विभूति नारायण राय, व्यवस्था दिख रही है या व्यवस्था का डिब्बा गोल दिख रहा है आपको? व्यवस्था का पूरी तरह से डिब्बा गोल दिख रहा है। देखिए, जिस तरह का आचरण जो कानून व्यवस्था लागू करने वाली संस्थाएं कर रही हैं वो बड़ा शर्मनाक है। मैंने पढ़ा कि 70,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई है। तो क्या उनकी तैनाती इसलिए हुई है कि अगर कोई साधारण नागरिक पिटे और वो प्रतिशोध करना चाहे, अपनी रक्षा के लिए हाथ उठाना चाहे, तो कांवड़ियों की रक्षा की जा सके? मुझे तो लगता है कि ये सारी पुलिस की व्यवस्था इसलिए की गई है कि कांवड़ियों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए, बड़ा सीधा सवाल है, कांवड़ियों में जो भी ये हिंसक लोग हैं, सब तो नहीं है, ये छोटा समुदाय हिंसक है बिल्कुल लेकिन वो इतना ज़्यादा मनबड़ है कि वो अपना चेहरा भी नहीं छिपा रहा है। वो खुलेआम कर रहा है। उनकी सीसीटीवी कैमरे में उनकी फुटेजेस हैं, उनके विजुअल्स हैं। तो इनकी अगर पहचान आप करने में कितना वक्त लगता है पुलिस इस तरह की को? हरकत विभूति करते हैं तो उनकी जी, तस्वीरें संभल में तो पहचान हो गई थी उपद्रवियों की, उनके पोस्टर भी कुछ नहीं, चस्पा हो गए थे दीवारों पर। हाँ, तो नहीं, सही है। इनके क्यों नहीं लगाए जा रहे? हमें ये सवाल पूछना चाहिए ना, इनके क्यों नहीं लगाए जा रहे? इनके लिए हफ्ते 10 दिन तक सड़कें बंद की जा सकती हैं, और बकरीद या ईद पर अगर 2 घंटे के लिए मुसलमान मस्जिद में नहीं समा पा रहे हो, सड़क पे आना चाहें, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो ये तो राज्य को न सिर्फ धर्मनिरपेक्ष संविधान ने बनाया है, बल्कि राज्य को धर्मनिरपेक्ष दिखना भी चाहिए। वो दुर्भाग्य से नहीं दिख रहा, और ये पूरा कांवड़ियों का जो प्रदर्शन हो रहा है, व्यवस्था जो है, शासन शासन प्रशासन की जो ताकत होती है विभूति जी, और आप तो डीजीपी खुद रहे हैं। अब देखिए, कल क्या हुआ जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में 1931 का जो वहां पर गदर हुआ था, और उसमें जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देना चाह रहे थे। वहां पर जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पुलिस ने रोक लिया। अपने ही मुख्यमंत्री को धक्का मुक्की हुई, दीवार फांद कर जाना पड़ा। तो शासन अगर चाहे ताकत का जब अपना इस्तेमाल करता है, वो तो मुख्यमंत्री को रोक सकता है, इनको नहीं रोका जा सकता क्या? क्यों नहीं रोका जा सकता? अगर मंशा हो तो क्यों नहीं रोका जा सकता? देखिए, राज्य की जो बॉडी लैंग्वेज है बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो राज्य की बॉडी लैंग्वेज तो ये इंगित कर रही है कि इनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, इनके रास्ते को साफ़ सुथरा कराया जा रहा है, खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। तो राज्य की अगर बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी तो जाहिर है कि इनके बीच में जो अपराधी तत्व हैं या जो दंड हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, और वही प्रोत्साहन वो दिखाई दे रहा है सड़कों पर। तो राज्य अगर चाहे तो बड़े आराम से, और 70,000 पुलिसकर्मी हैं, मतलब ये संख्या इतनी बड़ी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। पहले इक्का दुक्का कोई घटनाएं हुए, उसी पर पुलिस अपना डंडा चला दे। भाई, बुलडोजर वाली ठोक दो वाला प्रशासन है यूपी में, तो वो शुरुआती कार्रवाई कर देता। हमने 4 दिन पहले भी चर्चा की थी, तब भी वही तस्वीर थी। अब और ज्यादा भयावह तस्वीरें आ रही हैं सामने। जी, सही है। असल में ये देखिए, मेरठ से हरिद्वार की यात्रा इस समय किसी बुरे सपने की तरह है, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपनी यात्राएं स्थगित की हैं, ज़रूरी यात्राएं स्थगित की हैं। कोई जा करके उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। सड़कें जो आपने सही कहा, जो हमारे पैसे से बनी हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है। सड़कों पर जो ढाबे हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो अब हर आदमी डरा हुआ है। तो अब ये दरअसल हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं रह गया है। देखिए, हिंदू मुसलमान तो मनोज राजन त्रिपाठी बहुत हुआ। मुसलमानों की पहचान, थूक जिहाद करते हैं, शुद्धता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, इसीलिए QR कोड लगवाए गए हैं ढाबों पर। ये QR कोड ये सारे कावड़ियों के लिए भी फिर तो बना देने चाहिए। ये कौन लोग हैं? ये कसारी मसारी कैसे हो रही है? आप ही की किताब का टाइटल मैं चुरा रहा हूं अपने सवाल में, सड़कों पर। संदीप जी, अगर आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे ना, तो इसके स्कैन में 2027 निकलेगा। सारा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब एक छोटा सा सर्किल अफसर संभल में ऐलान करेगा कि रंग से बचना है तो घर में रहो और मस्जिदों को तिरपाल में लपेटो, जब एक शहर का SP जो PPS है वो किसी कांवड़ के पांव दबा रहा है, जब किसी शहर का कप्तान कांवड़ पर फूल डाल रहा है, बावर्दी दुरुस्त है, सिविल में नहीं है, बावर्दी दुरुस्त है, तो मनबड़ कैसे नहीं होगा?
यही अखिलेश यादव थे, यही मायावती थी जो बगल में कॉरिडोर 400 500 किलोमीटर का बोरा रख के बनाते थे। नहीं बन रहा है। पिछले ही सालों से योगी 1 योगी 2 गवर्नमेंट के 2-2.5 साल गुजरे, इसमें ही क्यों हो रहा है? हर बार होगा, दुर्गा पूजा होगी, मूर्ति विसर्जन होगा, बहराइच में कोई मार दिया जाएगा, तिरंगा यात्रा भाजपा संगठन की निकलेगी, कासगंज में लड़का मार दिया जाएगा। हर बार का एक नया मसला है, हर बार का एक नया मसला। शांडिल्य हैं मनोज, हमारी दर्शक है, नोएडा वासी हैं, वो कह रहे हैं कांवड़ कंधे पर रखकर क्या इन्हें गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल जाता? ये हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, पर ये कुछ लोग इसको लाइसेंस मान रहे हैं कि हम करेंगे गुंडागर्दी, कौन क्या कर लेगा हमारा। अभी मध्य प्रदेश में ताजिया निकाल रहे थे और रास्ता बदल के वो पुलिस का बैरिकेड तोड़कर ताजिया निकालने वाले लोग दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे थे। विद इन अ सेकेंड लाठीचार्ज हो गया और पूरी भीड़ तितर बितर कर दी गई। अगर ये तितर बितर किसी ताजिए पर हो सकती है, तो कावड़ों की शुद्ध भक्ति भीड़ में जो गुंडे, जो मवाली, जो हुड़दंगी, जो उपद्रवी हैं, उनके खिलाफ तत्काल लाठी क्यों नहीं चल रही है? क्या बच्चे, महिलाओं सब पर हाथ उठ गया? हमारे एक और दर्शक है मनोज, राकेश शर्मा, वो ये कह रहे हैं कि भाई जब कावड़िए निकलते हैं सड़क पर तो वहां कर्फ्यू क्यों ना लगा दिया जाए? फिर तो देश में कर्फ्यू ही लगा रहेगा, रोज कोई ना कोई देखिए किसी भी त्योहार हालत आता है, में पर्व गणेश आता है, विसर्जन फिर होगा। तो ताजिए के लिए भी, मुहर्रम के लिए भी, फिर नमाज के लिए भी, कावड़ियों के लिए। अब ये आम आदमी के अंदर जो मन में ये भर दिया गया है आस्था की बात, यही राजनीति का केंद्र बिंदु है ना दरअसल। आस्था सिर्फ बीज है। आप एक बार गौर करिए ना, भारतीय जनता पार्टी का उदय ही आस्था से हुआ है और उसकी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश ही है, राम मंदिर के नाम पर। आस्था ही हर बार दुर्गा विसर्जन के दौरान गड़बड़ होती है। आस्था के दौरान ही ये कांवड़ में जो उपद्रवी छुपे, ये तोड़फोड़ कर रहे, बवाल काटने पे लगे और इनको छुआ नहीं जाता। अभी एक कथावाचक वाला मामला इटावा में हुआ था, 81 लोगों ने उस कथावाचक के पक्ष में लिखा, आनंद फानंद 24 घंटे नहीं गुजरे, सबकी गिरफ्तारी हो गई, सब जेल चले गए। क्यों नहीं इनके साथ ऐसा किया जाता है जो गुंडे? यही मैं ये सवाल, ये जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, अब इनको इस तरह से कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, इस पर अलग अलग राय हो सकती हैं। और कोई अगर अपमान मानता है तो मैं उसके साथ ये नहीं कहूंगा भाई अपमान क्यों मान रहे हो, कि कावड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान के दीप जलाना। पर एफआईआर हो गई ना। पर वो जो ये कह रहे हैं, मैं छोटे बच्चों को कह रहा हूं भाई जिसको जाना है ले जाए, मैं तो ज्ञान की बात कर रहा हूं। उस पर हल्कान हो जाएगा, ये प्रशासन हरकत में आ जाएगा, पर इन पर नहीं। और क्या हुआ उस यशवीर का जो कह रहा है कि हरिद्वार के कांवड़ मत लाओ, वो खंडित है, वो भावना नहीं भड़का रहा है, हाँ। वो मॉरल पुलिसिंग कर रहा है, वो भावना नहीं भड़का रहा है, उसके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। ये भी तो एक बात है। इसको भी तो आप देखेंगे। एक आदमी ने कहा, आपने उसको तत्काल उसके खिलाफ एफआईआर, ठीक है, किया आपने, आपको लगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, इनके खिलाफ भी करिए, यशवीर के खिलाफ बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनको भी पकड़ के अंदर करिए, इनको भी पकड़ के अंदर करिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।